नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप लोग ठंड के मौसम में मुर्गी पालन करके ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ठंड के मौसम में मुर्गी पालन करते समय हमें कौन कौन से बातों पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि ठंड के मौसम में हमें मुर्गियों को किस तरीके से देखभाल करना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, देखते ही देखते मुर्गी पालन ने व्यावसायिक रूप ले लिया है और मुर्गी पालन से अगर हमें ज़्यादा मुनाफा कमाना है तो मुर्गियों को अच्छे से देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी है। और मौसम बदलते ही मुर्गियों में तरह तरह के बीमार दिखाई देते हैं और अलग अलग मौसम के हिसाब से मुर्गियों में अलग अलग बीमार दिखाई देते हैं। गर्मियों के दिनों में मुर्गियों में कुछ अलग बीमार दिखाई देते हैं और ठंड के दिनों में मुर्गियों में कुछ अलग बीमार दिखाई देते हैं। और बदलते मौसम के अनुसार अगर हम मुर्गियों को उसी तरीके से देखभाल नहीं करते हैं तो मुर्गियों को बीमारियों से बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें ये बात पता होना बहुत ही ज़रूरी है कि कौन से मौसम में मुर्गियों को किस तरीके से देखभाल किया जाता है। देखिए साथियों, अभी ठंड का मौसम शुरू हो गया है तो इसलिए इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ठंड के दिनों में मुर्गियों को किस तरीके से देखभाल करना चाहिए ताकि ठंड के दिनों में मुर्गियाँ स्वस्थ रहे। साथियों, ठंड के मौसम में रात होते ही तापक्रम कम हो जाता है और मुर्गियों के जो शरीर का तापक्रम होता है वो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और ठंड के मौसम में रात होते ही मुर्गियों के जो घर होते हैं उसका तापक्रम भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से मुर्गियों को अपने शरीर के ऊर्जा खर्च करना पड़ता है और फर्श की ठंडक से मुर्गियों के शरीर की गर्मी नष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से मुर्गियाँ परेशान रहते हैं। और मुर्गियाँ अगर अंडे दे रही है तो वो धीरे धीरे अंडे देना कम कर देती है और इसके अलावा मुर्गियों में बहुत सारे बीमार दिखाई देते हैं। और देखा जाता है ठंड के दिनों में ही मुर्गियों के अंडों का डिमांड और मांस का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है और उनका रेट भी ज़्यादा होता है। और ठंड के दिनों में अगर मुर्गी पालन करके आप लोगों को अच्छा मुनाफा कमाना है तो आप लोगों को इन बातों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, फर्श की ठंडक से मुर्गियों को बचाने के लिए लीटर का जो बिछावन होता है उसे 3 से 4 इंच मोटा रखना चाहिए ताकि फर्श की ठंडक मुर्गियों तक ना पहुंचे। अगर आप लोग बिछावन के तौर पे धान का जो भूसी होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब चावल का जो छिलका होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसे 3 से 4 इंच मोटा रखना चाहिए। ऐसा करने से फर्श की ठंडक मुर्गियों तक नहीं पहुँचता है, जिसकी वजह से मुर्गियों को ठंड नहीं लगता है और मुर्गियाँ स्वस्थ रहते हैं। नंबर 2, लीटर में यदि नमी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से फार्म का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ मुर्गियों में एक भयंकर बीमार लग जाता है और उस बीमार का नाम है कॉक्सीडियोसिस। और कॉक्सीडियोसिस बीमार में बहुत सारे मुर्गियां मर जाते हैं। और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि फार्म का वातावरण ठंडा ना हो और मुर्गियों को कॉक्सीडियोसिस जैसे भयंकर बीमार ना लगे तो उसके लिए आप लोग बिछावन में जो इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो धान का भूसी हो या कोई दूसरा, आप लोग जो भी इस्तेमाल करेंगे उसे प्रतिदिन उलट पलट करते रहिए। और ठंड के मौसम में मुर्गियों को ठंडक से बचाने के लिए धान का भूसी इस्तेमाल करना ही सबसे सही रहता है, क्योंकि धान का भूसी गर्म होता है। और अगर आप लोग ठंड के मौसम में धान का भूसी 3 से 4 इंच मोटा बिछा देते हैं तो मुर्गियों को ठंड नहीं लगता है। नंबर 3, बिछावन को प्रतिदिन उलट पलट करने के बाद भी अगर लीटर में नमी की मात्रा अधिक होती है तो आप लोग और एक काम कर सकते हैं। आप लोगों को करना क्या है, 7 किलोग्राम चूना प्रति 100 वर्ग फुट क्षेत्र के हिसाब से लीटर में मिला देना है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो नमी की मात्रा कम हो जाती है। नंबर 4, फार्म के दीवार में अगर खिड़की है तो रात होते ही उसे तुरंत बंद कर देना है ताकि बाहर का ठंडा हवा फार्म के अंदर तक ना जाए और मुर्गियों को ठंड ना लगे। और अगर मुर्गियों के घर बांस की जाली से निर्माण किया गया है तो रात होते ही पर्दे से पूरे पोल्ट्री फार्म को ढक देना है ताकि बाहर का ठंडा हवा फार्म के अंदर तक ना जाए। और सुबह होते ही अगर आप लोगों ने खिड़की लगा के रखा हुआ है तो खिड़की को खोल देना है। रात के समय में फार्म के अंदर जो भी गैस जमा हुआ है वो बाहर निकल जाए। और अगर आप लोगों ने पर्दा लगा के रखा हुआ है तो सुबह होते ही उसे भी उठा देना है ताकि फार्म के अंदर जो भी गैस जमा हुआ है वो बाहर निकल सके।
नंबर 5, दिन के समय में कभी भी पर्दे लगाकर नहीं रखना चाहिए। अगर किसी एक दिशा से ठंडा हवा ज़्यादा आता है तो उस तरफ पर्दे लगाकर रखना चाहिए और बाकी की तरफ सभी पर्दा खोल के रखना चाहिए ताकि फार्म के अंदर का गैस बाहर निकल सके। अगर आप लोग दिन भर भी पर्दे लगाकर रखते हैं तो फार्म के अंदर गैस हो जाता है, जिसकी वजह से मुर्गियों को CRD होता है। इसलिए आप लोगों को इन बातों पर अच्छे से ध्यान देना है। नंबर 6, ठंड के मौसम में कभी कभी ओस भी गिरती है और यदि आप लोगों ने मुर्गियों के घर के छत पर टीन लगाया हुआ है तो उसे घास फूस से ढक देना चाहिए, नहीं तो मुर्गियों को ठंड लगता है। नंबर 7, अगर आप लोगों ने छत पर टीन का इस्तेमाल किया है और टीन में अगर किसी जगह छेद है तो उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए, नहीं तो वहाँ से पानी की बूंदें गिरती है और वो मुर्गियों के ऊपर पड़ता है और ऐसे अवस्था में मुर्गियों को ठंड लगता है, जिसके वजह से मुर्गियाँ परेशान होते हैं। नंबर 8, ठंड के मौसम शुरू होते ही मुर्गियों की रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी बीमार आसानी से मुर्गियों को अटैक कर लेता है और अगर आप लोग उन्हें सही से देखभाल नहीं करते हैं तो मुर्गियाँ मर जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को एक काम करना है, ठंड के मौसम शुरू होते ही समय समय पर मुर्गियों को विटामिन मल्टीविटामिन देते रहना है और इसके अलावा उन्हें पर्याप्त मात्रा में दाना पानी देना भी बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 9, ठंड के मौसम में अगर आप लोग मुर्गियों को बीमारियों से बचाना चाहते हैं, मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हफ्ते में एक दिन में एक बार एंटीबायोटिक और B कॉम्प्लेक्स विटामिन पानी में एक साथ मिक्स करके मुर्गियों को पीने के लिए दे सकते हैं। अगर आप लोग हफ्ते में एक दिन में एक बार एंटीबायोटिक और B कॉम्प्लेक्स विटामिन एक साथ मिक्स करके मुर्गियों को पीने के लिए देते हैं तो ठंड के मौसम में मुर्गियों में जो भी बीमार आने वाले होते हैं वो बीमार मुर्गियों को नहीं लगता है, जिसके वजह से मुर्गियाँ स्वस्थ रहते हैं और ठंड के मौसम में मुर्गी पालन करके आप लोग एक अच्छा मुनाफा कमाई कर सकते हैं। नंबर 10, ठंड के मौसम में अगर आप लोग मुर्गियों को बीमारियों से बचाना चाहते हैं, मुर्गियों के रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो हफ्ते में 2 या 3 दिन जो हल्दी होता है उसे बेसर भी कहा जाता है, कच्चा हल्दी या पाउडर हल्दी पानी में मिक्स करके उन्हें पीने के लिए दे सकते हैं। ऐसा करने से मुर्गियों के रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कोई भी बीमार आसानी से मुर्गियों को अटैक नहीं कर पाता है। साथियों, ठंड के मौसम में मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए इन बातों के अलावा आप लोगों को और भी कुछ बातों पर ध्यान देना होता है, जैसे कि ठंड के मौसम में हफ्ते में 1 या 2 दिन डिसइंफेक्शन मतलब कीटाणुनाशक मुर्गियों के ऊपर और मुर्गी फार्म में अच्छे से स्प्रे कर देना है। अगर आप लोग हफ्ते में 1 या 2 दिन कीटाणुनाशक मुर्गी फार्म में और मुर्गियों के ऊपर स्प्रे करते हैं तो मुर्गियों में अगर कोई इन्फेक्शन है या फार्म में अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो वहीं ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से मुर्गियों में बीमार नहीं आता है। पर जब भी आप लोग कीटाणुनाशक खरीदेंगे तब दुकानदार से एक बात ज़रूर पूछना है कि ये कीटाणुनाशक क्या हम मुर्गियों के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। देखिए साथियों, ऐसे बहुत सारे कीटाणुनाशक भी होते हैं जो हम मुर्गियों के ऊपर स्प्रे नहीं करते हैं। अगर उन्हें हम मुर्गियों के ऊपर स्प्रे करते हैं तो मुर्गियाँ मर जाते हैं, इसलिए आप लोगों को ये बात अच्छे से पूछ लेना है। कुछ कीटाणुनाशक होते हैं जैसे खरसोलिन B904, ये हम मुर्गियों के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। साथियों, खासकर ठंड के मौसम में आप लोगों को और एक बात बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना है, वो ये है कि किसी दूसरे फार्म से बचा हुआ दाना लाकर अपनी मुर्गियों को नहीं देना है। अगर आप लोग किसी दूसरे फार्म से बचा हुआ दाना लाकर अपनी मुर्गियों को देते हैं तो आपके मुर्गियाँ खतरे में आ जाते हैं, आपके मुर्गियों को भी बीमार लग सकता है और उसके वजह से आपका फार्म खाली भी हो सकता है। देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि आपने जिस फार्म से फीड या दाना लाया है वहाँ के मुर्गियों में अगर कोई बीमार है, कोई इन्फेक्शन है, कोई वायरस है तो वो बीमार फीड के माध्यम से आपके फार्म में भी आ सकता है, जिसके वजह से आपके मुर्गियाँ भी खतरे में आ सकता है। इसलिए आप लोगों को ये गलती कभी भी नहीं करना है, हमेशा फ्रेश फीड मुर्गियों को खिलाना है, किसी दूसरी जगह से बचा हुआ फीड लाकर मुर्गियों को नहीं देना है। और इसके अलावा मुर्गियों को साफ बर्तनों में साफ दाना पानी पीने के लिए देना है और कभी भी बाहर के लोगों को फार्म के अंदर आने की अनुमति नहीं देना है। देखिए साथियों, अगर आप लोग बाहर के लोगों को फार्म के अंदर आने की अनुमति देते हैं तो उसके वजह से उनके माध्यम से बहुत सारे इन्फेक्शन या वायरस भी आ सकते हैं और वो अगर एक बार मुर्गियों को लग जाता है तो उसके वजह से आप लोगों का फार्म खाली भी हो सकता है। और हमेशा फार्म के बाहर का चप्पल और फार्म के अंदर का चप्पल अलग होना चाहिए।
जो चप्पल आप लोग फार्म के बाहर पहनते हैं उसे पहनकर फार्म के अंदर नहीं आना चाहिए। जो चप्पल आप लोग फार्म के बाहर पहनते हैं उसे पहनकर अगर आप लोग फार्म के अंदर आते हैं तो उस चप्पल के माध्यम से बहुत सारे वायरस या इन्फेक्शन आ सकते हैं, जिसकी वजह से मुर्गियों को बहुत सारा बीमार लग जाता है। इसलिए आप लोगों को ये बात अच्छे से ध्यान देना है, जो चप्पल आप लोग फार्म के बाहर पहनते हैं उसे पहनकर फार्म के अंदर नहीं जाना है। फार्म के अंदर अलग चप्पल रखना है। हम भी इसी तरीके से अभी फार्म में आते हैं। हम जो चप्पल फार्म के बाहर पहनते हैं उसे पहनकर हम फार्म के अंदर कभी भी नहीं जाते हैं। हमारे फार्म के बाहर का चप्पल अलग होता है और फार्म के अंदर पहनने वाले चप्पल अलग होता है। और इसके अलावा आप लोगों को और एक काम ये करना है कि अपने फार्म के बाहर पटास पानी रखना है। और जब भी आप लोग फार्म के अंदर आएंगे, फार्म के अंदर आते समय अपने दोनों पैर पटास पानी में अच्छे से डुबोना है और उसके बाद ही फार्म के अंदर आना है। तो साथियों, यही थी कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।